ये तो हम सब जानते हैं कि जो चीज़ ज़िंदा है उसको लाइट की ज़रूरत भी है, लेकिन कितनी लाइट की उसको ज़रूरत है इसका हमें कैसे पता चलेगा? और उस जगह पर उतनी लाइट आ रही है जो उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या उसके हिसाब से पूरी हो रही है? उसको देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इंसान के ज़िंदा रहने के लिए सूरज की धूप हो या रोशनी हो, उसकी बहुत ही ज़रूरत होती है। अगर वो रोशनी नहीं होगी तो हम इंसान ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। बस पौधों के लिए भी यही ज़रूरी है। अगर पौधे की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती रोशनी की तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर बहुत कम रोशनी मिल जाती है तो पौधे हमारे लैगी बन जाते हैं। उनका जो नोड एरिया है, जैसा कि पत्तों के बीच का एरिया होता है, वो काफ़ी लंबा हो जाता है, पत्ते कम पड़ने लगते हैं, पत्तों का कलर भी पीला हो जाता है और एक टाइम आता है वो पौधा हमारा नरम पड़कर गिरकर ख़त्म हो जाता है। और अगर बहुत तेज़ रोशनी मिल जाती है तो पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगती है, पत्ते हमारे सूखने लगते हैं और आखिर एक टाइम आता है कि हमारा पूरा पौधा ही सूख जाता है। आपके गार्डन में जिस जगह पर आपने पौधे रखे हुए हैं उस जगह पर कितनी लाइट आ रही है ये देखने के लिए एक एप्लीकेशन है जो कि मोबाइल में आप डाउनलोड कर लीजिए और उससे आपको आसानी से पता चल जाएगा आपके उस पौधे के ऊपर कितनी लाइट आती है और उस पौधे की ज़रूरत को पूरा करती भी है या नहीं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो पौधे को चेक करने वाले हैं उसके लिए कितनी रोशनी की ज़रूरत है उसको। जैसे कि मान लीजिए इंडोर पौधे जो हमने शेडी एरिया में रखे होते हैं, जैसे कि मनी प्लांट है, हमारा ये रवीनिया पाम है, स्नेक प्लांट है, इस तरह के जितने भी पौधे हैं वो शेडी एरिया में खुश रहते हैं। अगर इनको धूप में रखेंगे, गर्मी की धूप में रखेंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और इनके पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगती है, पत्ते जलने लगते हैं। कहा जाता है इनके लिए 300 से 1000 लक्स की ज़रूरत होती है। और जो धूप में रखने वाले पौधे होते हैं, जैसे सब्जियों वाले पौधे हैं और फल देने वाले पौधे हैं जो फुल धूप पसंद है जिनको, जैसे कि केला है, और जो धूप में रहने वाले पौधे हैं, गुलाब का पौधा हो गया, ऐसे पौधों को 8000 से 15000 लक्स की ज़रूरत होती है। अगर इससे कम आएगी तो पौधे की ग्रोथ रुकने लगेगी, कम पड़ जाएगी। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा, लक्स इसके ज़्यादा हो जाएंगे तो पौधों के पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगेगी, पत्ते जलने लगेंगे। इसलिए 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है पौधों को। एक 300 से 1000 के बीच में लक्स होंगे और आउटडोर पौधे जो हैं जिनको फुल धूप अच्छी लगती है उनके लिए 8000 से 15000 के बीच में। तो चलिए लक्स चेक करने के लिए देख लेते हैं कैसे हमने उसको देखना है। प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर लिखिए लाइट मीटर। ये वाला आइकॉन आप देख लीजिए, इसी तरह का आइकॉन आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि जो यूज़ मैं कर रहा हूँ एप्लीकेशन आपको भी उसका पता चल जाए। तो जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ ये है मेरा शेडी एरिया है। ऊपर आपको ग्रीन नेट भी दिख रहा होगा। इसके बीच में से सूरज की रोशनी छनकर नीचे आती है जो कि तकरीबन 40 से 45% कम हो जाती है। यहाँ पर लक्स आ रहे हैं तकरीबन 5000 से 6000 तक चले जाते हैं कभी कभी। अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी 8:30 बजे हैं, इसलिए लक्स अभी कम हैं। जैसे ही 11-12 का टाइम होगा तो ये तकरीबन 8000 तक पहुंच जाएंगे, जो कि मेरे इन शेडी एरिया वाले पौधों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ भी है। और जो मेरे ऐसे पौधे हैं जिनको कम रोशनी की ज़रूरत है, जैसे कि ये पॉली हाउस के अंदर मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं मनी प्लांट की, यहाँ पर लक्स आ रहे हैं बहुत ही कम, जो कि इतने नहीं होने चाहिए। ये मिनिमम 300 से शुरू होने चाहिए और 1000 के बीच में रहने चाहिए। 700 लक्स बहुत ही ज़रूरी होता है इंडोर पौधों के लिए। अगर इससे कम होगा तो पौधे की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, उनकी ब्रांचेस ज़्यादा लंबी हो जाएंगी और पत्तों का कलर आहिस्ता आहिस्ता फीका पड़ने लगेगा। देन वो हमारा पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए लक्स आपके 300 से 700 के बीच में होने चाहिए। यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा लक्स हैं। ये गुले दाऊदी की कटिंग्स लगाई हुई हैं मैंने। जैसे जैसे मैं रोशनी वाली साइड पर जा रहा हूँ, इस साइड से रोशनी आ रही है तो यहाँ पर लक्स हमारे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं और जैसे जैसे मैं अंदर वाली साइड पर आऊँगा यहाँ पर लक्स हमारे कम पड़ जाएंगे। तो रोशनी को मेजर करने के लिए ये एप्लीकेशन बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और जिस एरिया में आपके रोशनी कम आ रही है वहाँ पर देखिए कि आप रोशनी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। सिंपली आप वहाँ पर कोई बल्ब भी लगा सकते हैं, वाइट कलर का एलईडी वाला कोई बल्ब लगा लीजिए ताकि जो रोशनी की रिक्वायरमेंट है पौधे की रोशनी की रिक्वायरमेंट को पूरा करती रहे। इससे आपके पौधे की ग्रोथ डेफिनेटली अच्छी बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी सी ऐसी बातें होती है जिनके ऊपर हम फोकस नहीं करते। हमारा ध्यान यही होता है कि पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, इसको कौन सी खाद दें।
या पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही, इसके ऊपर फंगस का हमला तो नहीं हो गया या कीड़ों का हमला तो नहीं हो गया। लेकिन हम छोटी छोटी बातों से बहुत दूर रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी गार्डनिंग में और भी प्रॉब्लम आने लगती है। जाहिर सी बात है, जब पौधे की रोशनी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, वो ग्लूकोज नहीं बनाएंगे, शुगर नहीं बनाएंगे, क्योंकि पौधे के पत्तों के ऊपर हवा, रोशनी और गर्मी जब पड़ती है तो उसके पत्ते ग्लूकोज बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, जो कि पूरे पौधे की ब्रांचेस में और उसकी जड़ों में जाती है। इससे पौधे बढ़ते हैं। तो जब उसकी लाइट की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हम कर पाएंगे तो प्रॉब्लम तो होगी ही। उम्मीद है लक्स को मेजर करने के लिए, लाइट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपके लिए ये एप्लीकेशन बहुत ही यूज़फुल रहेगी। कोई सी भी एप्लीकेशन कर लीजिए, बस मैंने ये डाउनलोड की है, मैंने आपको बता दिया। आप कोई सा भी लाइट मीटर डाउनलोड कर लीजिए और रोशनी को मेजर कीजिए। अगर वहाँ पर रोशनी ज़्यादा आ रही है तो उसके ऊपर शेड बनाइए, अगर रोशनी कम आ रही है तो अंदर कोई बल्ब लगा दीजिए। लेकिन एलईडी बल्ब होना चाहिए या ट्यूबलाइट हो, बल्ब येलो वाला यूज़ नहीं करना आपने, क्योंकि उसके लक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपके पौधे की ग्रोथ भी रुक सकती है। इसी तरह की छोटी छोटी सी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी गलतियाँ नोट करने से ही हमारी गार्डनिंग में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।